दर्शकगण सादर नमस्ते। गीता चालीसा के चौथे श्लोक में हमने आत्मा की अमरता की चर्चा की थी। आज का यह गीता चालीसा का 5वां श्लोक, इसमें आत्मा के पुनर्जन्म की बात बताई गई है और बहुत सरल ढंग से उसको समझाने का प्रयास किया गया है। श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक की भाषा भी अद्भुत है, शब्दों का चयन भी किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने किया है वो भी एक आश्चर्यजनक एक कविता की रचना है। वासांसी, ये वसन एक शब्द होता है, वसन का अर्थ होता है वस्त्र और उसका बहुवचन है वासांसी। वासांसी जीर्णानि, पुराने वस्त्रों को, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से छोड़ करके, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कोई मनुष्य नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। बहुत साधारण सी बात है, हम नित्य प्रति करते हैं, पुराने वस्त्रों को निकाल देते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से पुराने शरीरों को छोड़ करके, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्य शरीरों को ये देही, ये आत्मा प्राप्त करता है। आत्मा के एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए ये वस्त्रों का उदाहरण दे करके यहाँ समझाया गया है बहुत सरल ढंग से, और ये अनादिकाल से चल रहा है। कर्म की व्यवस्था से जीवात्मा जन्म लेती है, फिर जैसे उसके संस्कार होते हैं वो दूसरे जन्म में वैसे ही शरीर ग्रहण करती है, वैसे ही वो जाति ग्रहण करती है। जाति का मतलब यहाँ ये ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं है, जाति से मतलब यहाँ मनुष्य जाति, गौ जाति, घोड़ा जाति, पक्षी जाति आदि आदि, ये जो जातियाँ हैं इससे अभिप्राय है। और जो परमात्मा में इतना लीन हो जाता है कि वो अंत समय में जब शरीर को छोड़ता है तो उसके अंदर कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है, परमात्मा में अपना चित्त को लगा लेता है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट करके आवागमन की व्यवस्था से बाहर होकर के और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक में आत्मा के जन्म जन्मांतर की बात को बताया गया है और आत्मा का जो स्वरूप है उसकी नित्यता को भी एक प्रकार से, जो पहले चौथे श्लोक में बताया था, उसको भी ये श्लोक मानता है कि उसकी नित्यता बनी रहती है, मात्र वो शरीर बदलता है। तो आज के श्लोक में इसी बात की चर्चा की गई है। इति ओम। नमस्ते।